हमारी मुद्रिका पर बैठ कर गए, हमने मान लिया लंका 5 लोगों ने जलाई, तुमने नहीं जलाई, पूंछ ने जलाई, पर पूंछ तुम्हारी नहीं है हमारी है, हमने मान लिया। एक बात बताओ, पर पूंछ जुड़ी तो तुमसे है हमारी, पूंछ मतलब प्रतिष्ठा, पर हनुमान जी पूंछ जुड़ी तो तुमसे। हनुमान जी बोले प्रभु ये पूंछ कोई साधारण नहीं है, बैक में देखो और ध्यान से देखो, पीछे देखो ध्यान से देखो। राम जी ने ध्यान से देखा हनुमान जी की पूंछ में, आगे हनुमान जी के बंदर के रूप में शंकर जी दिखाई पड़े तो पूंछ में मां पार्वती दिखाई, माता जगत जननी पार्वती दिखाई पड़ी। जैसे ही पार्वती माता को राम जी ने देखा सोई हाथ जोड़ माता, पार्वती जी बोली जय हो प्रभु जय हो। राम जी बोले आप क्या कर रही इसमें पूंछ में? बोले लंका जलाने गए थे, लंका जला। तो राम जी बोले आपने लंका क्यों जलाई? बोले हमारी दुश्मनी चल रही थी रावण से। राम जी बोले आपकी दुश्मनी क्या? बोले हमने एक दिन अपने स्वामी प्रभु भोलेनाथ से कहा हे स्वामी सबके बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े महल हैं, रहने के लिए बड़ी बड़ी अटारियां हैं, भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर है और उनके पास अद्भुत लोक है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्म लोक है, लेकिन आपके पास एक मकान नहीं है। कम से कम एक मकान तो है कि कम से कम पिकनिक मकान मनाने चले, कभी कभी छुट्टी पे चले, कभी कभी कम से कम घूमने ही जाए, एक मकान तो हो। तो हमारे भोलेनाथ भोले हैं, इन्होंने विश्वकर्मा जी कुबेर जी को आज्ञा दी और सोने की नगरी बना दी जिसका नाम लंका है। अब भगवान भोले बाबा ने सोचा नगरी तो बन गई, लंका बन गई, कुबेर जी से पूछा गृह प्रवेश किससे कराएं? तो देवता बोले वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्वान रावण है, उससे गृह प्रवेश कराओ, बढ़िया वास्तु पूजन करता है, बढ़िया मंत्र बोलता है, 4 वेद 6 शास्त्र उसको कंठस्थ हैं, इसलिए उसके 10 सिर हैं। और 10 सिर का मतलब यही 4 वेद 6 शास्त्र, 4 वेद 4 शास्त्र 6 सो 6 और 6 4 10, इसलिए 10 सिर हैं, उससे ही करवाओ। शंकर जी बोले बहुत बढ़िया उपाय है। रावण को बुलाया गया, पूजन करवाया, जैसे ही पूजन करवाया रावण का जी ललचाया। शंकर जी बोले बताओ पंडित जी दक्षिणा में क्या दें पूजन की? रावण बोला अब आपसे क्या मांगे? नहीं नहीं मांगो मांगो मांगो, क्या चाहते? रावण बोला ये लंका ही हमको दे दो। शंकर जी बोले ले आओ, ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा जो पूजन करने आए वो हाउस ही दक्षिणा में ले। अच्छा विचार करो, जिस फैक्ट्री का तुम उद्घाटन करवाने के लिए पंडित जी को बुलाओ और पूछो पंडित जी दक्षिणा में क्या दें, और पंडित जी कह दे फैक्ट्री दे दो, तो तुम पे क्या बीतेगी? पूछो सोचो क्या बीतेगी। अच्छा शंकर जी तो भोले भंडारी रहे होंगे मस्ती में, बोले ब्राह्मण की बात को काटना नहीं चाहिए, आचार्य हैं वरना पुण्य फल नहीं मिलेगा अनुष्ठान का। शंकर जी बोले दिया, दे दी। पार्वती जी बोले ऐसे कैसे दे दी? हम लोगों का गृह प्रवेश हुआ नहीं, एक रात रुके नहीं, देखा नहीं ठीक से मकान कैसा बना, महल कैसा बना, पहले ही दे दिया। शंकर जी बोले आचार्य जी हैं, अनुष्ठान करवाया, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। पार्वती जी बोली दक्षिणा देनी तो एक मकान दे दो, लंका ही दे दी। शंकर जी बोले जाने दो, चलो पार्वती अपन दूसरी व्यवस्था देंगे। पार्वती जी जब जाने लगी, जाते जाते रावण की तरफ देख के बोली रुक जा बेटा, तूने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम तेरा नहीं बसने देंगे। तूने हमारा नहीं बसने दिया, हम तेरा नहीं बसने देंगे। राम जी बोले, माता पार्वती जी पूंछ में बैठी बैठी राम जी से बोली प्रभु इसलिए हम पूंछ बन करके आए हैं कि रावण ने हमारा घर नहीं बसने दिया तो हम इसका भी घर नहीं बसने देंगे, इसलिए लंका इन्होंने नहीं हमने जलाई है। राम जी बोले वाह वाह। तो हनुमान जी से राम जी ने कहा हनुमान जी अब 2 बातों का निर्णय हो गया, लंका आपने नहीं जलाई, आप लंका नहीं गए, लेकिन एक बात का निर्णय नहीं हुआ। हनुमान जी बोले क्या? बोले आप आए कैसे? अपने बल पर ही आए ना, जल सागर को पार बल सागर हनुमान ने किया। हनुमान जी बोले फिर गलत। क्यों? बोले आपने ठीक याद करवा दिया। बोले क्यों याद कराया? तब हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले प्रभु हम अपने बल से नहीं आए। फिर तब तक हनुमान जी को याद आ गया माता जानकी जी ने चूड़ामणि उतार तब दयो ओ हरस समीप पवन सुधर। जो चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को दी थी वही चूड़ामणि निकाल करके हनुमान जी ने राम जी को दे दी। बोले लो प्रभु गए थे मुद्रिका पर, आए चूड़ामणि पर, हिसाब खत्म हो गया। अंत में राम जी ने पूछा कैसे सब किया? तब वही चौपाई हनुमान जी ने कही ए हा सो सब तब प्रताप रघुराई
कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सके खल तूल। राम जी से हनुमान जी बोले, प्रभु उसको कुछ भी कठिन नहीं है जिस पर राम जी की कृपा हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बात हनुमान जी सही कह रहे। मूकम करोति वाचालम, पंगुलंघयते गिरिम, इति कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए भैया, मूक बधिर व्यक्ति भगवान की कृपा से बोलने लगता। पंगु आदमी गिरी यानी पर्वत चढ़ जाता। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए वो क्या नहीं कर सकता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। बोलो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा होती। हनुमान जी आगे लंका का समाचार सुनाते, सब बानर भालुओं को बुलाया जाता, लंका जाने की तैयारी होती। इसकी आगे की चर्चा हम सुनाएंगे कल की कथा भी शाम 7 बजे से होगी। कौन कौन नहीं आएगा वो हाथ उठाओ। अच्छा आएगा कौन कौन? वाह वाह वाह, सभी पधारेंगे, बहुत बढ़िया है। कल कितने बजे आना है? हैं? देखो हम टाइम के बहुत पक्के हैं। घड़ी लेट हो जाए पर हम लेट नहीं होते हैं, क्योंकि जितने बजे हमें आना होता उतने बजे हम घड़ी बंद कर देते हैं। इसीलिए कल आप लोग समय पर आना। और सुनो भावनगर वाले भाई साहब, चाय लेके बेटा जरूर आना, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। हाँ पक्का। ये लाली बहुत देर से फोटो लिए हुए खड़ी है और दिव्य दरबार परसों कथा नहीं करेंगे, पूरा दिव्य दरबार लगाया जाएगा। एक दिन का दिव्य दरबार। तो आज की कथा पहले दिन की है, आनंद के साथ। आपको समझ में आई कुछ कथा? बात समझ आ गई? विचार संसार में और विश्वास भगवान में। किसमें? भगवान में।